Hello everyone and welcome back to Sahitya Classes. I am Anirudh And I'm Sayan. and today we are here for a conversation on a very important issue जिसके बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को हो गई है और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो आप लोगों ने बिल्डअप करी है साहित्य क्लासेस के रिगार्डिंग दैट वी आर ट्राइंग टू कैंसिल द यूजीसी नेट पेपर विच वाज कंडक्टेड ऑन 25th of June 2026 बट ऐसा नहीं है. साइंस सर इसके बारे में आपको कुछ डिटेल्स देंगे Exactly. विद प्रूफ्स. I want to clarify this that most of the people and they are thinking that we are trying to cancel the examination. हम चाहते हैं कि एग्जाम कैंसिल हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, रिकंडक्ट हो एग्जामिनेशन का. लेट मी क्लैरिफाई दैट मैंने कभी भी नहीं कहा था, साहित्य क्लासेस के किसी भी मेंबर ने ऐसा नहीं कहा है दैट वी वांट टू कैंसिल द एग्जामिनेशन. बस सच्चाई दिखाई जा रही है एंड इस वीडियो में भी सबूत दिखाए जाएंगे आपको कि किस तरह से completely your December 2024 paper was repeated this time in June 2026. सच के लिए हम हमेशा काम करते रहेंगे, आगे भी काम करेंगे. बिल्कुल. बस सच्चाई आप तक पहुंचनी चाहिए. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. साइंस सर ने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो उसके ऊपर बनाया था कि किस तरीके से 2024 को जो आपका पेपर हुआ था जनवरी में, उसको पूरी तरीके से उठा करके कॉपी पेस्ट कर दिया गया था. लेकिन पूरी तरीके से नहीं बोलूँगा मैं. देयर वर 65 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग कॉम्प्रीहेंशंस. गाइस, कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसा टॉपिक होता है जो कभी भी रिपीट नहीं होता है और इसमें कॉम्प्रीहेंशन एज इट इज़ देखा गया. पोएम भी आपके पेपर 2 में एज इट इज़ देखा गया. पेपर 1 के बारे में मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा बिकॉज पेपर 1 इस बार काफ़ी स्टैंडर्डाइज आया था और पेपर 1 में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो रिपीटेड नहीं था. अप टू द मार्क था. बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट उसमें क्वेश्चंस नहीं थे अपार्ट फ्रॉम द डेटा इंटरप्रिटेशन के अलावा उसमें कुछ डिफिकल्ट. एग्जैक्टली सर. एंड Yes. पेपर 1 ही है विच विल बैलेंस द कट ऑफ दिस टाइम. ओके. कट ऑफ फिर भी बहुत हाई जाएगा. द स्टूडेंट्स हु आर इन अ कन्फ्यूजन एंड हु आर थिंकिंग दैट उनका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हुआ है, दे आर थिंकिंग दैट हम लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, वाई आर वी बेसिकली टेलिंग दैट द पेपर शुड बी चेंज्ड. और Basically, there is a thing which is called a fair chance. A fair chance of everybody who had literally worked hard for their clearance of the net exam. They did not get it. Why? Because Vinny sir himself was saying, is this a conspiracy? Is this a conspiracy? Is a question mark, guys. We are हाँ. not here with the proofs. We are just asking a question. सर ऐसा हम लोग कह सकते हैं दैट दिस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ पेपर लीक. Maybe some students were Because- given an ultimatum of हाँ. that 2024 paper is going to be repeated, or somewhat like a hint that yes, 2024 paper should be well prepared, well versed, so that most of the questions will be there in 2026 examination. This can be a possibility, but again, we are just putting a question mark on this. We are not giving any confirmation and we are not claiming this, but this can be it, one of those things. Yeah. And if we look into this matter, directly 67 questions as it is were asked this time. Even the comprehension passage was same, the questions were same. सबसे सर मजे की बात ये है that the options were not changed and the Options were not sequence changed. of the options were also not सर आपने changed. कुछ क्वेश्चंस में दिखाया था, लाइक फॉर एग्जांपल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस यहाँ So पे. हाँ, जिस सबूत का मैं बात कर रहा था, कुछ में आई हर्ड दैट नॉट इवन द स्पेलिंग मिस्टेक्स दैट वर देयर इन द 2024 एग्जामिनेशंस, they were also not corrected. So it's just a copy paste. Exactly. Hard work which was supposed to be there in preparation of the paper, they did just the easy work and probably they just played with the futures of a lot of students who literally worked hard for 6 months. यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा. I would like to add this point that the main loss, who will suffer in this kind of examination? The students who worked very hard, who worked really hard, worked in Exactly, days yes. and nights. They prepared literary theory, criticism, cultural studies, high level theoretical concepts, critical thinking, analytical thinking पे जिन्होंने काम किया था. What did they get in this examination? I know that we are again giving many GRFs, many net qualified students this time also, but main concern उनके लिए है that the cutoff will really go high and जो actual merit होता है ना, जो एक्चुअल मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग छूट जाएंगे. There is a golden ratio of paper 1 and paper 2 that you usually mention, and Yes. विनीत सर का ये रूल है कि अगर आपके पेपर 1 में आपके 35 क्वेश्चंस आपने सही किए हैं एंड पेपर 2 में आपने
अराउंड 70 क्वेश्चंस सही किए हैं तो वो आपका गोल्डन रेशियो ऑफ बोला जाता है JRF का। Exactly. 35-70 ये JRF का रेशियो बोला जाता है। जैसा कि साइंस सर ने अभी बताया, देयर वर 67 क्वेश्चंस एज इट इज As it is. 67 क्वेश्चंस आउट ऑफ 70। एंड पेपर 1 में देयर वर क्वेश्चंस जो आराम से, मतलब पेपर 1 को सर मैं इजी से मॉडरेट के बीच में रखना चाहूंगा बिकॉज DI वाज क्वाइट डिफिकल्ट एंड आल्सो So easy कॉम्प्रिहेंशन नहीं कह सकते, moderate to tough कह सकते, because Moderate to maths section was difficult. DI portion specifically जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, they were really difficult. Even those who are good in mathematics, they also took a lot of time to solve that एग्जैक्टली question. सर, जैसे हमारे मैथ्स टीचर अभिषेक सर ने भी बोला कि उन्हें 15 मिनट लगे 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में। बट एनीवेज यहाँ पे हम देख सकते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 का जो ये गोल्डन रेशियो है आराम से मैच किया जा सकता है अगर किसी ने 2024 वाला पेपर Exactly. सॉल्व किया है। ठीक है, वो JRF को नहीं तो कम से कम नेट को तो बहुत ईजिली अचीव कर लेगा। एंड 70% जनरल कैटेगरी के लिए बोला जाता है 30+70 का रेशियो, 35+70 का रेशियो। दिस इज़ अ बिग कंसर्न। हाँ. यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ये क्या ये कॉन्स्पिरेसी थी और इज दिस जस्ट अ कोइंसिडेंस? क्या यहाँ पे अचानक से जो लेवल इन्होंने घटा दिया? क्योंकि हमने सर 2025 वाला पेपर देखा था, वी सॉ दैट देयर वर लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स एंड ऑल्सो थियोरिस्ट जो कि कहीं पे से भी आपके देखे नहीं थे। आई यांग सर, आई यांग वॉज नेवर मेंशन्ड इन एनी ऑफ दोज गाइड बुक्स। सर ने उसके बारे में इस बार डिस्कस Exactly. किया था, हाँ. बट इट्स अ बिग क्वेश्चन। यहाँ पर सर मैं इनको थोड़ा सा प्रूफ दिखाना चाहूँगा जिनको अभी तक नहीं पता है, दोज हु डोंट नो टिल नाउ, है ना, अभी तक भी जिनको पता नहीं है कुछ इसके बारे में। जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाला क्वेश्चन एज इट इज रिपीटेड। ठीक है, इस PDF में ये मेरा खुद का रिस्पॉन्स शीट है। दिस इज माई ओन रिस्पॉन्स शीट ऑफ December 2024 एग्जाम एंड आई हैव मार्क्ड द क्वेश्चंस विच आर रिपीटेड। एंड इस तरह से टोटल कितने हैं, 67 एज इट इज रिपीटेड है कंप्रीहेंशन को इंक्लूड करके। इवन द अनसीन पोएट्री वाज नॉट चेंज्ड, एवरीथिंग इज एज इट इज। ऑप्शंस के ऑर्डर भी सेम है। ठीक है, देखिए लैंगस्टन ह्यूजेस का आई टू सिंग अमेरिका, इट वाज आस्क्ड इन December एग्जाम। सो यहाँ पर हम प्रूफ दिखा रहे हैं आपको कि पेपर आया कहाँ से, एग्जैक्टली एज इट इज कॉपी पेस्ट किया जाता है। सर यू डील विद कंटेंट रिलेटेड थिंग्स ऑल्सो, प्लीज टेल मी कि क्या किया गया यहाँ पर। सर एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया है, इसको रीराइट भी नहीं किया गया है, सिर्फ उस उठाया है, एक्सट्रैक्ट किया है एंड सम क्वेश्चंस वर चेंज्ड। बट अगेन 70 क्वेश्चंस, अराउंड 70 क्वेश्चंस एज इट इज़ होना, दिस इज़ अ बिग नो नो फॉर एनी एग्ज़ाम। इतने ज़्यादा PYQs कभी भी रिपीट नहीं होने चाहिए। PYQ बेस्ड होने चाहिए या फिर PYQ के ऊपर बेस्ड Exactly. मतलब होने चाहिए क्वेश्चंस। आपने वहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट पूछा था, फिर आप उसे एक्सपैंड कर सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम्स में। बट दिस वाज ब्लंडर आई गेस बाय दिस इज द UGC फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, UGC नेट के हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है that these many questions are repeated. Yes. डायरेक्टली कॉपीड। अदरवाइज व्हाट हैपेंस एक्चुअली, ऑप्शंस से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं हाँ, आने वाले एग्जाम्स में, बट यहाँ पर एज इट इज क्वेश्चंस ऑप्शंस सब कुछ सेम रखा गया, एवरीथिंग इज। So basically the expansion happens, but हाँ. never the copy paste purpose has ever actually occurred. So I just want to clarify one more time before ending this video and science sir को conclude करने से पहले मैं यही बोलना चाहता हूँ that we are not putting a question mark on whether this paper should be cancelled or reconducted, but it is something that we should think about, we should talk Exactly. about and should not ignore just because यहाँ पे पेपर बहुत आसान आया था and there are a lot of students जिनके पास अभी chances हैं JRF और नेट क्लियर करने के, because it is not just about the people who clear the exam. ठीक है, यहाँ पे वो भी बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे साथ नहीं भी पढ़े हैं, उनके साथ हम हैं, बिकॉज उन लोगों ने अगर पेपर सॉल्व किया होता 2024 का, PYQs उन्होंने सॉल्व किए होते, बिकॉज दिस वाज जस्ट अ बेसिक क्वेश्चन। लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है कि इज दिस जस्टिस, इज दिस प्रॉपर्ली जस्टिफाइड? सो वुड यू लाइक टू कंक्लूड? हाँ, इसी के साथ वन मोर कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स आर गेटिंग एंड दे आर टेलिंग दैट पेपर इजी आया तब भी प्रॉब्लम है, पेपर टफ पूछा गया था तब भी हम आवाज़ उठा रहे तब भी प्रॉब्लम। यहाँ पर बात इजी या टफ पेपर आने का नहीं है। द प्रीवियस अटेम्प्ट्स इन दैट वी सॉ, उसमें क्वेश्चंस वेर इररिलेवेंट, बेसिकली कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया गया एंड कहीं से भी कुछ भी पूछा जा रहा था, जिसके ऊपर हमने वर्क भी किया था इस बार। बट अगेन दिस टाइम व्हाट हैपेंड, जस्ट कॉपी पेस्ट किया गया। मेन कंसर्न यहाँ पर इजी या टफ पेपर का नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कॉपी पेस्ट से प्रॉब्लम है दैट एक सिंगल पेपर से आपने इतने सारे क्वेश्चन सिर्फ कॉपी कर दिए, और वो भी एक ही ईयर। हाँ, एंड 100 में से 67 क्वेश्चन सर मायने रखते हैं।
PYQ रिपीट हो सकते थे बट डिफरेंट ईयर से आप क्वेश्चंस हाँ, उठा सकते थे, exactly. एज इट इज उठा सकते थे, बट एक ही साल के एक ही पेपर एक ही शिफ्ट के एग्जाम से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं. दैट इज अ बिग question mark on how is UGC net So paper there are prepared. two possibilities. Either it's a kind of conspiracy, and second thing which may have occurred, it is a big mistake by NTA and UGC. Blunder. Hmm. But anyways, uh, like we are leaving you with this question here, and not trying to create a fuss that we want this paper to be cancelled. Haan. No, we don't want this paper to be cancelled, but UGC should look into this matter, and also students should talk about things which are concerning with their future. Just Yeah. by ignoring these things, you cannot just stay silent and not talk about it. Something which regards your future, you should definitely talk about it. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द न्यू स्टूडेंट्स, दोज हु हैव अटेम्प्टेड दिस टाइम इटसेल्फ, जिनको कोई भी आइडिया नहीं था PYQ का, एंड दोज हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट द नेक्स्ट दिसंबर सेशन आल्सो. उनके लिए मैं कुछ Exactly, sir, इंपॉर्टेंट that's- चीज़ें यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा. वाट एवर वी टीच इन द क्लासेज आर बेस्ड ऑन PYQs ओनली. जितने सारे क्वेश्चंस आए थे ना, वी कैन क्लेम दैट 90 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 वे डायरेक्टली फ्रॉम आवर क्लासेस. हो सकता है 7, 8, 9 क्वेश्चन बाहर से आए हैं, बट 90% क्वेश्चंस आपके एज इट इज फ्रॉम आवर रैपिड फायर फ्रॉम आवर क्लासेस आए थे, राइट. सो न्यू स्टूडेंट्स ने परफॉर्म अच्छा किया होगा, बट जिन्होंने पहले से ये पेपर दे रखा था दिसंबर 2024 वाला, दे विल स्कोर हाई एंड द मेरिट विल गो हाई. दैट्स व्हाई इट इज द मैटर ऑफ कंसर्न. Let's talk about our new batch now. Those who are new, for them I want to show you about our new batch. So this is our new batch, offline batch and online both will start from 10th of July. Online and offline, right? yes, this हाँ. You can go on the app, you can look at the details. यहाँ पे आपको recorded lectures भी मिलते हैं. जो live classes हमारी हो रही हैं continuously, वो live lectures आप live attend कर सकते हैं, as well as you can watch them later on if you are a working person. तो जो students हैं जो अभी PG और अभी UG में हैं, उन लोगों के लिए भी ये beneficial है, because आपको बाद में recorded lectures भी मिलते हैं. It's not just that we are. Also the good news that we were telling you guys that अब online students के लिए EMI available है for all the batches, for all the programs. Exactly. Specifically, some students used to feel a little difficult to pay the whole fees in one go. Now they can also enroll themselves with EMI. तो आप इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर सकते हो. यू कैन चेक आवर ऐप एंड वहाँ पर सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड मिल जाएंगे EMI से Also, one more news. हाँ, नेक्स्ट थिंग विच वी वुड लाइक टू शेयर विथ यू इज अबाउट आवर फाउंडेशन कोर्स. फाउंडेशन कोर्स क्या है? बेसिकली इट्स अ 1 ईयर कोर्स जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स एक अटेम्प्ट में रह जाते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द नेट एग्जामिनेशन इन अ सिंगल अटेम्प्ट. तो उनके लिए दूसरे अटेम्प्ट तक, ताकि वो कंटिन्यूटी बना के रख सके अपने पढ़ाई के लिए. ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका वैलिडिटी आपका 6 months नहीं है, पूरा 1 One साल year. है गाइस. 1 year. Yes. तो 1 year फाउंडेशन बैच. फाउंडेशन यानी कि नींव. जब आपकी नींव अच्छी होगी तो आपकी बिल्डिंग जो उसके ऊपर आपकी बनेगी, हाँ. बहुत अच्छी बनेगी. आपकी बिल्डिंग जो है मजबूत बनती है. एंड और यहाँ मोस्टली पे- सर वी सी दैट सेकंड अटेम्प्ट में मोस्टली स्टूडेंट्स का JRF हो जाता है. हो सो जाता है, दैट्स व्हाई इट्स exactly. सच श्योर JRF प्रोग्राम फॉर यू गाइस. So that is why sure JRF program, हाँ. you know, a tagline given by none other than Vineet sir. So please enroll yourself and be quick. Thank you very much. With this, we'll take your leave. थैंक्स अ लॉट.